नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सर कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ऑन मंडे दैट इज ऑन 8th ऑफ जून हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो में क्लियरली बोला कि जो करेक्शन हो रही है निफ्टी में दैट इज द हेल्दीएस्ट करेक्शन। अब इतनी बड़ी फॉल आई है तो सर एक बार नीचे तो आना चाहिए। और कल हम लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि एक बार अपन आके इसके ऊपर में खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से अपन भागने के लिए और अच्छे से तैयार है। तो आज निफ्टी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया और मॉर्निंग में गैप अप खुल के प्रॉपरली यहाँ पे आके सपोर्ट लेके यहीं से ऊपर की तरफ में भागा है और अच्छी जगह आके क्लोज किया है। मतलब अगर कल हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ भी चलते हैं मंडे के दिन तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो एकदम प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ से बराबर एक रैली चली, हल्का सा यहाँ पे सांस लिया, अब ये वापस से यहाँ पे ऊपर जंप मारने के लिए रेडी है। तो कल वीडियो में हम लोगों ने एक चीज यहाँ डिस्कस किए थे कि 10,350 ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका लो तक मुझे लगता है कि यहाँ तक सर कम से कम आना चाहिए। इसका लो बना है कुछ 10,334, अपन ने मोटा मोटी 10,350 का लेवल पकड़े थे। तो एक बार सर 10,350 तक ये आने की पूरी ताकत रखता है और आज जिस प्रकार का इसने मूवमेंट बना के क्लोजिंग किया है तो सर लग रहा है कि ये मंडे के दिन गैप अप खुल के थोड़ा अच्छी मूवमेंट ऊपर में देने के लिए रेडी है। या फिर अगर फ्लैट भी ओपन होता है और अगर इसने 10,200 के ऊपर में काटा तो मेरे हिसाब से सीधा इसको 150 पॉइंट ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं कवर अप करने के लिए। और 10,350 विल बी माई टारगेट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको किसी कारण से ज़्यादा ही बुलिशनेस आ जाता है मार्केट के अंदर में तो ये सर जा सकता है 10,500 तक आराम से, आराम से मतलब एकदम आराम से जा सकता है। तो ये जो बात हो रही थी सर मैंने आपको इसके पीछे एक नॉर्मल रीजन बताया था कि बहुत सारे लोगों को लगेगा भैया अब ये ऊपर चले गया है और अब इसने नीचे गिरना चाहिए। जबकि मैंने बोला था क्या आपको ये लगता नहीं कि ये वाली जो मूव यहाँ पे ऐसी नीचे की तरफ में बनी है और जिस प्रकार की इसने क्लोजिंग दिया है ये क्लोजिंग देख के आपको ये वाले दिन की याद नहीं आती कि जिस दिन हम यहाँ पे खड़े थे और ये वाली जो मोमेंट यहाँ बनी थी और अगले दिन यहाँ से इसने जो उठाया था। तो मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट जो हमने कल डिस्कस किया वैसा ही मूवमेंट बनाता हुआ दिखा रहा है और आराम से ये ऊपर की तरफ में और आराम से जा सकता है। तो अगर मैं इस वाले चार्ट पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि वी हैव ऑलमोस्ट कवर द हाफ आवर अल्टीमेट टारगेट। मतलब अपना इसका हाफ आता है 160, जो मेरा अल्टीमेट टारगेट आता है इज अराउंड 10,300 के पास इसका लास्ट टारगेट आता है। तो यहाँ से अभी क्या करना चाहिए, अभी और कितना यहाँ से मूव बाकी है। तो सर मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका जो अल्टीमेट मूव है जहाँ पे मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा ना मतलब यहाँ से जितना मैं बुलिश था और अभी यहाँ पे जब मैं आ जाऊंगा तो मेरे हिसाब से ये जो जगह यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। और मैं थोड़ा सा ना पैसे को एब्जॉर्व करूंगा, अपने दिमाग को उतने पैसे को एब्जॉर्व करने के लिए लगाऊंगा और मैं शांत बैठ जाऊंगा। थोड़ी सी जो पोजीशन मैं पेंडिंग पे रखूंगा, मतलब अगर 100 रुपए का मैंने माल लिया है तो मैं 70 रुपए के आसपास का माल स्विंग का काट दूंगा। 30 रुपए 25-30 रुपए का मैं रहने दूंगा जिससे कि अगर ये 10,500 जाता तो वहां पे एक बार जाके मैं काट दूं और थोड़ा सा शांत हो जाऊं। क्योंकि क्या है सर 9,000 से रैली बनी हुई है, अभी अपन 1,200 पॉइंट के आसपास आ गए और अब यहाँ से अपन 1,200 पॉइंट के आसपास आ गए, सॉरी 9,000 नहीं सर, हम रैली चालू की 8,800 से। तो 1,300 1400 पॉइंट हम आ गए। तो सर 1,400 पॉइंट की रैली में पैसा तो दिखा है। अब ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी को पैसा दिखता है पर उसको सही समय पे बुक करना भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि सर जो मैं मेरी चीज करता हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप खुद समझदार है, आपको जहां बुक करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं मेरी चीज बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आके मेरा स्विंग बुक करूंगा। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं जो चाहते हैं कि हाँ सर हमको भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखे, स्पेशली जिन लोगों ने मेरा पोर्टफोलियो सर्विस लिया है, ये वाली जो सर्विस जिन्होंने लिया है ये लोग तो मतलब इतने खुश है कि मैं बता नहीं सकता अभी आपको। और मुझे वो यहाँ पे शो भी नहीं करना है क्योंकि वो दैट इज मैं टोटली उसके पीछे मैं बहुत टाइम देता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढे। सब लोगों के पोर्टफोलियो कम से कम 50% के ऊपर में खड़े हुए हैं जिन लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था अराउंड दिस जोन 8,475। तो इस टाइम से जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने तो सर इस रैली में तो सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों ने बनाया और उन्हीं स्टॉक ने दिया है
जिस टाइम पे हम बात करते हुए आ रहे थे वहाँ पे। तो वो लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि दे आर माई क्लाइंट्स और मुझे उनका ध्यान रखना है और उनको मैं सजेस्ट करते रहूंगा। खैर मैंने उनको ये भी परमिशन दिया है कि आप जितने में खुश हो आप उतने में निकलो। तो वो लोग मुझे फॉलो करते तो उनके लिए ये वीडियो है। अब इतने सारे लोगों को मैं ये सारे मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो के तौर पे समझ जाओ कि भैया ये जगह अपनी है जहाँ पे मैंने बोला था आपको कि कुछ चंद रुपया कभी कभी अपने को घर भी लेके जाना होता है। ज़्यादा बड़ी रैली के लिए आपको वापस से इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो जगह है जहाँ पे एक बार मैंने बोला था देखो ब्रेकर लगता है, तो ब्रेकर के आने के बाद अपने को गाड़ी थोड़ी स्लो करनी पड़ती है ना, तो वो ये जगह है सर जहाँ पे अपने को थोड़ी सी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। फिर वापस से एक बार थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर कुछ स्टॉक्स रुक जाएंगे, थोड़े नीचे आ जाएंगे, फिर हम खींचेंगे। These are for only swing trades, are not for long term holding। लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले पोर्टफोलियो को तो टच भी नहीं करना है सर, उसको सिर्फ स्टॉप लॉस पीछे में खींचते चलना है और इसको पकड़ के रखना है। लॉन्ग टर्म की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, टोटली एंड टोटली अबाउट द स्विंग ट्रेड्स ओनली। ठीक है, अब निफ्टी में मैंने आपको ऊपर का टारगेट दे दिया। अब नीचे की तरफ में सर सीधी बात है, जो कल का लो बना था दैट इज 9963, इसके नीचे जब भी आएंगे तो अपन नीचे की तरफ में जाएंगे। सेकंड चीज, अभी जो मैंने लास्ट टाइम आपको टारगेट दिया था 8975, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो आपको अपना मार्केट से बाहर हो जाना दैट इज द लेवल ऑफ 9227। अब सर वो जो लेवल निकल के आती है वो निकल के आती है अराउंड 9450। अब जब कभी भी 9450 के पास अपन गलती से भी आ गए किसी बड़ी गिरावट के कारण कुछ भी, सर आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि भैया मेरे को ना यहाँ से कुछ तो गड़बड़ लग रही मार्केट में, स्टॉप लॉस ट्रेड कर दो और अपनी माल को पकड़ के रखो। और 9250 का जब भी आता है अपने माल को काट दो यहाँ से और मार्केट के बाहर निकल जाओ। स्ट्रिक्टली 9250 शुड बी योर एग्जिट पॉइंट। लास्ट टाइम आई थिंक इट वाज 8980 और इस बार जो अलर्ट का जोन है दैट इज अराउंड 9450। सीधी बात, अगर यहाँ पे आते उसके नीचे एक भी दिन आपको पोजिशनल क्लोजिंग दिखती है मार्केट की, आपको सल अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आज लोगों ने अच्छा पैसा बनाया, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में काम किया लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरी मेंबर जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया। बाकी मेरे हिसाब से अरे मंडे को ये भागने के लिए अच्छा रेडी है और मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये 200-250 के आसपास गैप अप ओपन ना कर दे। तो ये मुझे पर्सनल व्यू लग रहा है। अगर अपना लक अच्छा रहा और हम इसी जोन के आसपास खुलते 180 190 के आसपास में, तो बेस्ट बाय है सर। बस उसको वेट करना कि वो 15 मिनट से आधा घंटा उसके ऊपर टिक जाए पहले उस लेवल के ऊपर में, और वहां से धीरे धीरे बढ़ना चालू हो। अगर ये गैप अप ही खोल देता है और वहां से उठ के फिर नीचे पटक कभी भी सकता है, तो उसका ज्यादा रिस्क बन जाएगा। सीधी बात है, अगर हम साथ में खुलते हैं साथ में धीरे धीरे चलते हैं तो ऊपर की तरफ में जाएगा। अब इसका रीजन मैं क्यों बता रहा हूं कि मुझे ये क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो अपनी एक चाल बनी हुई थी इस वाले टाइम पे कि मार्केट ने क्या किया था, ये वाली चाल पे क्या मार्केट ने किया था कि चार्ट दिख रहा था बना हुआ है, पर जो ऑप्शन के रेट है वो रोक के रखे हुए थे। दिन भर के लिए ऑप्शन के रेट रोक के हुए थे और 3:10 और 3:20 के बाद में उन्होंने कॉल के रेट को इतने ऊपर खींच दिया जिससे कि इंट्राडे में कोई आदमी को पैसा ही ना मिले। इसलिए मैंने बोला था, आपको याद होगा, अगर इसको मैं इसमें कर देता हूं वन डे में, ये वाले जोन से जब आपको पता होगा ये वाले जोन से यहां तक अब जब हम आए, हमारा उस टाइम पे ज्यादा पैसा नहीं बना। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जून के सीरीज के स्टार्ट होने के पहले ही कि कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखने में मिलेंगे। सेलर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी हल्की सी चेंज कर ली, उसकी मुझे कहीं ना कहीं हिंट लग रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जिन लोगों को समझ में आ गया ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया सर, आप अभी अपने सामने देख रहे हो कि कितनी गड़बड़ हो रही है। कॉल को बाय करने और सही समय पे होल्ड करने के लिए जिस लेवल के लिए सर आज हमने मॉर्निंग में ट्रेड किया, वो जब ट्रेड वहां से भागना चाहिए था तब उसको भागने नहीं दिया। सेकंड टाइम हम नेक्स्ट लेवल पे जहां पे बैठे वहां तक सर आप 3:20 तक आने ही नहीं दे रहे हो, और जो हमने टारगेट रखे हुए थे वहां तक आप चले जाते हो 3:20 से 3:30 के अंदर में। मतलब ये तो सर क्लियरली चीटिंग है ना। अब हम तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये चीटिंग हो गई, तो अपने को क्या करना है, अपने को सही मौके के लिए बैठे रहना है। गलत समय पे गलत ट्रेन में गलत स्पीड पे चढ़ोगे तो ना वो ट्रेन मिलेगी, और चढ़ने जाओगे तो खुद के हाथ पैर कटेंगे, क्योंकि चलते हुए ट्रेन में कभी घुसना नहीं। बहुत लोगों ने आज 3:20 के बाद काम किया है। आई एम हैप्पी कि आपने उसमें एंटर किया, आपने ट्रेड बनाया। सर सीधा हिसाब मुझे समझ में आता है कि 3:15 के बाद में इंट्राडे प्लेयर ने एंटर नहीं करना चाहिए। खैर आज आपका प्रॉफिट हुआ, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट कर रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों के आज मैसेजेस आए
सर आपके लेवल ने बढ़िया पैसा बना के दिया, पर मैंने मेरे सीधा बोल दिया था टुडे इज अ बोरिंग डे। और सीधी बात है कि सर 3 बजे के बाद अपन काम ही नहीं करते, कभी आज तक कभी काम ही नहीं किए 3 सवा 3 बजे के बाद में। तो सीधी बात है कि दैट वाज अ क्लियर कट ट्रैप, और वो वहां पे ट्रैप कराया गया। तो यही मोमेंट आपको और देखने को मिलेगी, तो प्लीज कृपया बच के रहिए और सतर्क रहिएगा। और आने वाले टाइम में निफ्टी का क्या मूवमेंट आपको बन सकता है मैंने बता दिया है। और संडे के दिन ये चार्ट अभी वापस चेंज हो जाएगा, ये वाले चार्ट का मैं नया वाला चार्ट बना के भेजूंगा, क्योंकि ये सारे काम अपने यहाँ के सब खत्म हो गए, ये सारे लेवल यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा। आज हमने ट्रेड किया, पहले ट्रेड में हमारा अच्छा खासा 30 पॉइंट को प्रॉफिट हुआ, फिर नीचे आके हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया 15 पॉइंट्स का। और नेक्स्ट ट्रेड जो था वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, जो ट्रिगर हुआ 3:20 बाद, तो दैट वाज अ नो ट्रेड। सो टोटली कंसिडर करें तो हमको छोटा सा 15 पॉइंट का लॉस हुआ है। और मैं हमेशा बोलता हूं टेंशन लेने का नहीं, स्टॉप लॉस देने में। कितना पॉइंट दे रहे हो आप? सिर्फ 15 20 25 30 मैक्स। जब प्रॉफिट लेने की बारी आती तो खींचने का आराम से 100 150 200 पॉइंट। तो उसके सामने 15-20 पॉइंट कुछ बड़ी बात नहीं। तो स्टॉप लॉस देने का, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करने का। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दिए तो देखो कितने बार मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ, आपने देखा ये सब कॉल पुट में कैसी प्रकार की मूवमेंट आपको देखने को मिली। तो जो भी लेवल मैंने दिया सब कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। बाकी जो लोग मंथली पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है उनके लिए फीस है डायरेक्टली 4050 10% ऑफ। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, अपना कोड है PSNSR, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी जो लोग मंथली पोर्टफोलियो सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग मैक्सिमम अभी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे पास आफ्टर इंट्राडे, कि इंट्राडे का प्रॉफिट निकल जाता है फिर उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड कर लेते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस है 6000 रुपीज मंथली। आपको मंथली मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक दिए जाएंगे विद बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी एकदम सही जगह पे खड़ा है जहां से इसने बाउंस मारना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कल वीडियो भेजे, अलग अलग यूट्यूबर के, खैर मैंने वो सब पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूं कि यू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर, यू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ अदर वीडियोज ऑल्सो। सबका अपना अपना एक राय होता है, पर आप पहले चेक कर लेना चाहिए खुद से। अभी जिन लोगों ने सुबह उठ के ये मूवमेंट को देख के पुट पकड़ा, सर सबके पुट कट गए। मैंने आपको बोला था सर ये डबल बॉटम बना के भागेगा, और आप देखो सर यहीं से ये उठा और ऊपर की तरफ में चले गया। तो पहले आप पहले ऑब्जर्व करिए आराम से, वीडियो किसी का भी देखिए, अपने को वीडियो से कोई लेने देना नहीं। अपने को बस ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप फालतू का ना पैसा लॉस करो, सीधी बात है। बाकी आप बहुत समझदार है, आपको पता है कैसे काम करना है, बस मेरा वही कंसर्न था। और आज मैंने एक टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया कि भैया 20,950 के पास हम खड़े हैं। फिर देखो सर इसने 3 बजे के आसपास क्या किया, यहीं पे खड़ा रखा और 3:15 ऐसे खींच दिया, और यहाँ से सीधा सीधा उठ के 200 पॉइंट दे दिया। जबकि ये जो रैली उठनी थी यहाँ पे, जो टाइम पास किया वो इसी समय से उठनी थी, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ही, पर ये चीज यहाँ पे रोक के रखी हुई थी। तो कल अगर अपने को दिखता है कि 21,250 अपने को अगर लकीली मिल जाता है उसके आसपास, तो अपन बिल्कुल बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,613। और इसके ऊपर का टारगेट जो है दैट इज 22,200 एंड 22,250 स्ट्रेट टारगेट है। नीचे की तरफ में नो इनटू द सेल पोजीशन अंटिल एंड अनलेस नाउ वी आर क्रॉसिंग बिलो द लेवल ऑफ 20,750। अगर 20,750 काटते हो नीचे में एक बार अपन आ सकते लेवल ऑफ 20,350, और मैक्स आए तो 20,250। अगर कल कुछ नहीं मिलता है ऐसा, तो मतलब मंडे के दिन अपने को कुछ नहीं मिलता है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मुझे तो लग रहा है सर बैंक निफ्टी में भी गैप अप खुलने वाले अपन, और बैंक निफ्टी भी तगड़ा भागेगा। बस यही है कि सर एक बार अपन इस वाले हाई के पास आ सकते हैं जो मैंने आपको लेवल दिया है 22,000, इसको काटेगा तो 22,250 और 22,500 तक भी अपन जा सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप बैंक निफ्टी में जरूर ध्यान में रखना कि अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली होल्ड करता है इस वाले हाई के ऊपर में, दैट इज 22,000, अगर इसको होल्ड कर लिया और इंट्राडे में आपको आप मूवमेंट बनती हुई दिखी, इसको छोड़ना मत सर। ये आपको तगड़ा टारगेट दे सकता है, विद इन अ डे इट कैन इवन टच 23,500 ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैंने सारे लेवल्स आपको दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपके सामने लाया आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं। और लाइक की जो आप बौछार कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी मेंबर। कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स के ऊपर वीडियो आपका आ जाएगा कल और परसों के टाइम पे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब
कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।